आज तक मैंने करीब 25 वीडियो लोड कर दिया है। ये आपको 26वां वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला वीडियो था इंट्रोगेटिव कैप्सूल, जिसमें हु हुम हुज, कौन किसे क्या किसको, ये सब बताया गया था। लेकिन ये जो कैप्सूल है हट करके है, ये आपको रिलेटिव कैप्सूल है। बिल्कुल एक कंजंक्शन का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और कैसे इसका प्रयोग करेंगे देखिए आप पहले। हु का मतलब जो, जिसने, जिन्होंने हो रहा है। हुम जिनको, जिन्हें, जिसको, जिसके। हुज जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। भेज जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके। और दैट जो, जिसे। अब देखिए मैं एग्जाम्पल पर देखिए, एग्जाम्पल समझ में आए कहाँ कहाँ गलती आज के लोग करते हैं। आज के लोग करीब 99% इसका गलत प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए है, मोहन दिल्ली में रहता है जो एक डॉक्टर शिक्षक है। मोहन दिल्ली में रहता है जो एक शिक्षक है। जो कौन शिक्षक है भाई? तो मोहन है, न कि दिल्ली है। इसलिए हु जो है, हु का प्रयोग मोहन के बाद होना चाहिए, न कि दिल्ली के बाद। देखिए बात कैसे गलत हो रहा है। मोहन लिव्स इन दिल्ली, हु इज ए टीचर, बिल्कुल गलत बात हो गया, क्योंकि हु का संबंध जो है टीचर मोहन से है, न कि दिल्ली से। लेकिन इस बात को देखिए, मोहन लिव्स इन दिल्ली, हु इज ए टीचर मीन्स मोहन दिल्ली जो शिक्षक बन गया, जो गलत है। बहुत बड़ा बिग मिस्टेक है। तो इसको कैसे करेंगे सही? करेक्ट देखिए बनाया है, मोहन के बाद कॉमा देंगे और ये वाक्य ले लेंगे, क्योंकि मोहन के बाद मोहन के लिए आ रहा है। तो मोहन हु इज ए टीचर लिव्स इन दिल्ली, ये हमारा वाक्य सही हो गया। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस देखिए, वह दिल्ली में मोहन के साथ रहता है जो भारत की राजधानी है। अब जो का संबंध किससे है भाई? तो दिल्ली से। भारत की राजधानी कौन है? तो दिल्ली है, न कि मोहन है। गौर से देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न सिर्फ कंपटीशन के लिए बल्कि अपर नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। आपको लिखने में, बोलने में, सब चीज में काम आएगा। और ये कंपटीशन में इससे बहुत 2 4 5 क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, इसलिए आप इसको देखें। अब देखिए इसको बनाया गया है, आज के लोग कैसे बनाते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली विद मोहन विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए विच का प्रयोग मोहन के बाद हो गया है, तो यहाँ मोहन जो है भारत की राजधानी बन गया है। ये भी बात गलत है, ये बात को मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि ये गलत बात है। ही लिव्स इन दिल्ली विद मोहन विच इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ विच का प्रयोग जो है मोहन के बाद ना होकर के दिल्ली के बाद होगा, तब वाक्य हो जाए सही वाक्य होगा। हाँ देखिए वाक्य गलत कैसे हुआ, कैसे करेंगे। ही लिव्स विद मोहन इन दिल्ली बीच या दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए दिल्ली के बाद मैंने बीच का प्रयोग कर दिया, या दैट का प्रयोग इसके लिए चलता, आगे मैं बताऊंगा रूल। इसको सही ऐसे भी कर सकते हैं, विद मोहन ही लिव्स इन दिल्ली बीच और दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बात सही होगी। क्यों सही हुआ? क्योंकि ये जो शब्द का प्रयोग, जो, जिससे, जिसका का प्रयोग जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है, बिल्कुल उसी नाउन या प्रोनाउन के बाद इसका प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि शब्दों को पीछे आगे पीछे भी करना पड़ेगा, तब वाक्य सही होगा। आज के बच्चे, आज के लोग जो भी हो, कम से कम 99% जो है इन तरह के वाक्य को गलत करते हैं। इसलिए आप देखिए ये वाक्य दोनों सही है। अब आगे देखिए आप एग्जाम्पल, मोहन राम के साथ रहता है। मोहन राम के साथ रहता है जिसका भाई सोहन है। आप गौर से देखिए यहाँ पर, मोहन राम के साथ रहता है जिसका भाई सोहन है। जिसका संबंध या तो राम के साथ के लिए हो सकता है, या मोहन जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसके लिए हो जाएगा। तो मोहन राम के साथ रहता है जिसका भाई सोहन है। इसमें दो ढंग से बनाएंगे। यदि नोन है मैटर कि राम के लिए आ रहा है तो राम के बाद करेंगे, यदि मैटर मोहन के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मोहन के बाद हो जाएगा। शायद लिखेंगे मोहन लिव्स विद राम और हुज ब्रदर इज सोहन। दिस इज ऑल्सो राइट सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पर पता है जिसका जो है राम के लिए आ रहा है। लेकिन यदि राम जिसका मोहन के लिए करते हैं तो मोहन के लिए हो जाएगा। यहाँ पर तो हुज का प्रयोग राम के लिए हुआ। अब देखिए मोहन कॉमा दे देंगे और हुज ब्रदर इज सोहन इधर कर देंगे, और लिव्स विद राम, लिव्स विद राम। ये देखिए मतलब ये है कि सेंटेंस में जिसके लिए इस सब हु हुम का प्रयोग हो रहा है उसके जस्ट बाद करेंगे।
चाहे शब्दों को आगे करना पड़े पीछे करना पड़े, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए आप। हाँ देखिए, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये जो है, ई और दीज वर्ड्स आर यूज कंजंक्शन, ये सारे कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है। नंबर 2 है कि हु हुम हुज यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, हु हुम हुज का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है। बीच दैट यूज्ड फॉर थिंग्स एनिमल्स और प्लेस के लिए आपको बीच दैट और बीच दैट का प्रयोग होता है। अब देखना यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, फोर्थ रूल है, देखिए गौर से, इसको मैं हिंदी बताता हूँ। दीज वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर दोज नाउन्स और प्रोनाउंस अबाउट विच मैटर इज डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड। मतलब इन सभी शब्दों का प्रयोग उसी नाउन या प्रोनाउन की बात होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। लेस्ट, ताकि ऐसा नहीं हो कि मोहन शुड बी द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि मोहन भारत की राजधानी न बन जाए, या दिल्ली शुड बी टीचर, और टीचर दिल्ली शिक्षक न बन जाए। चूंकि यहाँ लेस्ट निगेटिव है, ताकि नहीं कम नहीं होता है, इसलिए यहाँ सेंस हो रहा है कि ताकि मोहन कहीं डॉक्टर राजधानी न बन जाए और दिल्ली कहीं शिक्षक न बन जाए। तो गौर से देखें, इन सभी का प्रयोग एक एक करके मैं बताऊंगा। अब देखिए गौर, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि हु हुम हुज का प्रयोग मानव के लिए होता है, और भी दैट मनुष्य के साथ नहीं होता है। लेकिन कहीं और रूल है जिसमें दैट का प्रयोग मनुष्य के साथ होता है। जैसा आप देखिए, काफ़ी इस वीडियो में काफ़ी विशेष मिलेगा आपको। दैट का प्रयोग मनुष्य के लिए भी होता है, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जो बताएंगे आगे हम। तो देखिए, पहला स्ट्रक्चर है नंबर एक्सप्लेनेशन जो है नंबर फर्स्ट है हु का मतलब जो, जिसने, जिन्होंने, ये हमारा सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, कहीं भी नाउन प्रोनाउन आ जाए बेटा, उसके बाद हु का प्रयोग करेंगे, तो हु के बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नाउन प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड बिफोर हु। यानी हु के पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन जिसके लिए आ रहा है उसके अनुसार ही वर्ब दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मोहन बिहार में रहता है जो एक तेज छात्र है। देखिए वाक्य गलत करके मैं बता रहा हूँ कैसे लोग गलत करते हैं। मोहन लिव्स इन बिहार, हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि देखिए हु का समय हु इज रिलेटेड टू मोहन, नॉट रिलेटेड टू बिहार। तो देखिए मोहन लिव्स इन बिहार, हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गलत हो गया क्योंकि हु का प्रयोग हो गया बिहार के लिए, इसलिए बात गलत हो गया। हु का प्रयोग होना चाहिए सीधे मोहन के लिए। तो क्या करेंगे, मोहन के बाद कॉमा दे देगा, इस सेंटेंस को पूरा उठा लेंगे। हु जो तेज छात्र उसको यहाँ हु के मोहन के जस्ट तुरंत बात दिखेंगे। मोहन हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिव्स इन बिहार, मतलब कि बाकी जो सेंटेंस है उसको, ये सेंटेंस खत्म होने के बाद हम मोहन का वर्ब देखिए यहाँ चला गया, देखिए आपको लिव्स इन बिहार। और मोहन के एक और वर्ब देखिए यहाँ पर, हु के बाद जो वर्ब आ रहा मोहन के बाद मोहन के अनुसार होता है। यदि यहाँ पर नाउन प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल और देखें, वह दिल्ली में एक शिक्षक है जिसने मुझे पढ़ाया है। किसने मुझे पढ़ाया भाई? तो ये शिक्षक पढ़ाया है, चाहे ही के बाद भी कर सकते हो या शिक्षक के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसने का संबंध शिक्षक से हो रहा है या वह से हो रहा है। अब देखिए वाक्य को, ही इज अ टीचर इन दिल्ली हु हैज टॉट मी, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्यों पर जिसने का प्रयोग दिल्ली के लिए हो रहा है, तो दिल्ली ने मुझे पढ़ाया, वाक्य इसका दे रहा अर्थ। तो दिल्ली तो सब शिक्षक है नहीं है, तो देखिए सही कैसे करेंगे, ही इन दिल्ली ही इज अ टीचर और हु हैज टॉट मी। देखिए हु टीचर के बाद हु का प्रयोग कर दिया, ये बात हो गया सही। ऐसे बना सकते हैं, ही इन दिल्ली इज ए टीचर हु टीचेज मी, ये भी सही है क्योंकि दिल्ली को बीच में कॉमा के साथ रख दिया, ईज और सब्जेक्ट के बीच कॉमा रख दिया, और उसके बाद जो है हु हैज टॉट मी कर दिया, टीचर के बाद कर दिया। एक और ढंग से बना सकते हैं इसको आप, एक और ढंग से देखिए इसका वाक्य बना सकते हैं आप, ही हु हैज टाउट मी, और कॉमा दे देंगे। ही के लिए आता है तो ही और टीचर एक ही है, तो ही हु हैज टाउट मी इज अ टीचर इन दिल्ली। ये देखिए बात हो गया, ऐसे बना सकते हैं क्योंकि ही का संबंध हु से हो रहा था। ही हु हैज टाउट मी इज अ टीचर इन दिल्ली, ही के बाद जो है ही का जो वर्ब चला गया, देखिए यहाँ आ गया। और हु का जो हैज आया, हैज किसके अनुसार है? या आपको ही के अनुसार है, या आपको प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य जैसा कि टेंस में काफी चर्चा किया गया है। अब देखिए ये ऐसे बना सकते, तीन ढंग से इसको बना सकते हैं। ही
इन दिल्ली इज ए टीचर हु हैज टॉट मी, और ये बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 2 है whom, इसका थोड़ा जिनको, जिन्हें, जिसको, जिसके, याद रखेंगे। हु बनता था सब्जेक्ट, लेकिन whom हो जाएगा सब ऑब्जेक्ट। इट बिकम्स ऑब्जेक्ट, अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी, ये ऑब्जेक्ट बनता है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट जरूरी हो जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये नाउन प्रोनाउन के पहले भी और वर्ड हो सकता है, क्योंकि वाक्य के बीच में भी जिसके लिए आ रहा है उसका प्रयोग किया सकता है। वो जरूरी है कि नाउन रहेगा, नाउन के पहले एक वर्ड नहीं, नाउन के पहले भी नाउन और भी अदर वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए नाउन प्रोनाउन हो गया प्लस होम, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, OW, मतलब कि ये जो वर्ब इसके अनुसार चलेगा, ये हमारा कंजंक्शन बन रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। हाँ जी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप गौर से देखिए, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अंत तक देखें। अब देखिए वाक्य में दे रहा हूँ, अंकित गया में रहता है जिसको या जिनको मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है। वाक्य क्या कह रहा है कि अंकित जिसको जिनको किसके लिए आ रहा है भाई, तो अंकित के लिए आ रहा है। इसका संबंध देखिए क्या, आप समझ देखना कि इन कंजंक्शन का संबंध किससे है, तो अंकित संबंध, अंकित से संबंध है। और इसको बना दिया कैसे, अंकित लिव्स एट गया whom I have taught English, यानी कि मैंने गया को पढ़ा दी इंग्लिश, जो कि गलत हो रहा है। अंकित लिव्स एट गया whom I have taught English, ये गलत सेंटेंस क्यों हो रहा है कि मैंने गया को पढ़ाई इंग्लिश, जबकि पढ़ाना चाहिए अंकित को। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य में सही इसको कर दिया है मैंने। एरर में, कंपटीशन में एरर में दिया जाता है इस तरह का वाक्य, अंकित whom I have taught, अंकित जिसको मैंने पढ़ाया है इंग्लिश, लिव्स एट गया, गया में रहता है। अंकित के जस्ट तुरंत बाद हम whom का प्रयोग कर दिया, और जैसे कि मैंने कहा कि whom ऑब्जेक्ट बनेगा और कंजंक्शन बनेगा, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ हो रहा है, अंकित whom I have taught, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया बेटा, आई के अनुसार है हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और अंकित के वाक्य जो अंकित के जो बाकी सेंटेंस है, देखिए अंकित लिव्स एट गया, मेन वाक्य यहाँ प्रिंसिपल क्लोजर चला गया, मेन वाक्य आपको अंकित लिव्स एट गया। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आगे जब मैं कंजंक्शन बात है तो समझ में आया कि क्लॉज क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि प्रीपोजिशन कम्स बिफोर होम बट अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी, यानी होम के पहले प्रीपोजिशन भी आता है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट जरूरी हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, नाउन प्रोनाउन आ गया, इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा, होम आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, ये वर्ब इसके अनुसार चलेगा। अब बीच में ये होम का प्रयोग हो जाएगा, होम यानी होम बिना प्रीपोजिशन का था इसके पहले वाला, इसमें आ गया प्रीपोजिशन, ऐसी नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा। इसके पहले भी शब्द हो सकते हैं, वो वाक्य पर निर्भर करता है वाक्य कैसा होगा सब। हाँ देखिए एग्जाम्पल है, वह एक छात्र है जिसके साथ मैं रहता हूँ, ये साथ हमारा विद है प्रीपोजिशन, ध्यान देंगे। और जिसके साथ किसके लिए आ रहा है, या तो वह के बाद कर सकते हो, छात्र के बाद सकते हो, दोनों की है, वह ही और छात्र दोनों की है। वो एक छात्र है जिसके साथ मैं रहता हूँ। अब देखिए देखना ये है, ही इज ए स्टूडेंट विद whom आई लिव, जिसके साथ मैं रहता हूँ। देखिए whom के पहले प्रीपोजिशन आ गया और ये स्टूडेंट के लिए आ रहा है, देखिए सब्जेक्ट अलग से आ रहा है, इसके अनुसार लिव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया है। अब देखिए दूसरा वाक्य है, ही इज ए स्टूडेंट विद हु आई लिव, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हु के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ये हमारा गलत। हु सीधे इसको कन्वर्ट हु में करना पड़ेगा, तब होगा वाक्य से। एरर दिया जाता है ऐसे कॉम्पिटिशन में, हु के बदले हुम हो जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हैं, ही विद whom आई लिव इज ए स्टूडेंट, अर्थात ही वही है जो छात्र है, छात्र वही है जो ही है, तो ही के बाद भी हम देख सकते हैं प्रयोग दोनों एक ही है, तो ही विद whom आई लिव इज ए स्टूडेंट, ये वाक्य भी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाँ, मैं मोहन को दिल्ली में पढ़ाता हूँ जिसको आप नहीं जानते हो। किसको नहीं जानते हो भाई, तो मोहन को नहीं जानते हो, ऐसा नहीं दिल्ली का नहीं आ रहा है। मैं मोहन को दिल्ली में पढ़ाता हूँ जिसको आप नहीं जानते हो। किसको नहीं जानते हो, तो मोहन को नहीं जानते हो। अब देखिए मैंने सेंटेंस दिया, अभी इसको बनाया है, आई टीच मोहन इन दिल्ली whom यू डोंट नो। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मोहन के बारे में बताया था, मोहन के whom के पहले मोहन होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिल्ली के पहले हो गया, दिल्ली के बाद मोहन हो गया है, यानी whom जो दिल्ली के लिए आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं दिल्ली को नहीं जानता हूँ, ये सेंस है, जबकि यहाँ पर जिसको का सेंस आ रहा है मोहन के लिए। सही कैसे करेंगे, इन दिल्ली आई टीच मोहन whom यू डोंट नो। अब देखिए मोहन को हम whom के पहले बुलबुल कर करके वाक्य सही कर दिया, और इन दिल्ली को अलग कर दिया। इसलिए अलग किया कि ये मैं मोहन को पढ़ाता हूँ, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे मैं बताऊंगा टीवी क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, जो क्या किसको का जवाब देता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है।
अब जो है मैं किसको पढ़ाता हूँ, मोहन को पढ़ाता हूँ, तो मोहन का जो है प्रयोग बिल्कुल भर के बाद होगा, इसको अभी तक नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा करेंगे कि आई टीच इन दिल्ली मोहन, सेंटेंस विल बी रॉन्ग, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह जो होता है बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है, उसको आप इधर नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए, हम इन दिल्ली को पहले निकाल दिया। इसको पहले निकालने का मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यानी आई टीच मोहन इन दिल्ली हुम, इट गलत है, लेकिन देखो इन दिल्ली पहले निकाल दिया, इन दिल्ली आई टीच मोहन हुम यू डोंट नो, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया है बिल्कुल। यदि आप ऐसा करेंगे, आई टीच इन दिल्ली मोहन और होम यू डोंट नो, ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? ऐसा मत सोचिए कि दिल्ली के बाद तो मोहन के बाद तो होम आएंगे तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि आई टीच इन दिल्ली मोहन। मैंने कहा कि टीच ट्रांजिटिव वर्ब है और जिसका ऑब्जेक्ट मोहन है, और ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होना चाहिए, इसको जो नहीं कर सकते हैं, इसलिए बात गलत हुआ कि ये सीक्वेंस सही है यहाँ, लेकिन यहाँ जो है सेंटेंस गलत है। इन दिल्ली को इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, इन दिल्ली को में बिल्कुल इसको पहले लेंगे तभी बात होगा सही से, गलत हो जाएगा। हाँ देखिए, ए अब जो है रूल नंबर 4 में जाइए, ए आइए हुज है। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, ये हमेशा नाउन के साथ रहता है। तो नाउन प्रोनाउन के बाद हुज का प्रयोग हो जाएगा, इसके बाद नाउन जरूर रहेगा, इसके पहले भी नाउन प्रोनाउन रहेगा, क्यों जिसके लिए कहा जाता है उसका रहना जरूरी है, अब प्लस वर्ब हो जाएगा, फिर वो डब्ल्यू हो जाएगा, वर्ब बिल्कुल इस नाउन के अनुसार चलेगा। एग्जांपल देखिए आप, ये दोनों मिलकर बन गया सब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये नाउन के अनुसार वर्ब हो जाएगा। मेरा भाई अमेरिका में रहता है जिसका दोस्त एक चंचल व्यक्ति है। अब देखिए, बात को गौर से देखिए कि मेरा भाई अमेरिका में रहता है जिसका दोस्त, देखिए अधिकार हो रहा है, जिसका दोस्त किसके लिए आ रहा है भाई, तो मेरा भाई के लिए आ रहा है, न कि अमेरिका के लिए आ रहा है। तो जिसका दोस्त एक चंचल व्यक्ति है, एक चंचल व्यक्ति कौन है भाई, तो मेरा भाई क्या दोस्त है। यानी माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका हुज फ्रेंड इज एन एक्टिव पर्सन, गलत हो गया, क्योंकि अमेरिका का दोस्त चंचल व्यक्ति हो गया यहाँ पर, जो कि गौर से देखना पड़ेगा गलत कैसे हुआ सो। तो हमें क्या करना, जिसका यानी हुज फ्रेंड का प्रयोग बिल्कुल करेंगे, मेरा भाई की बात करेंगे, क्योंकि मेरा भाई का दोस्त चंचल व्यक्ति है, यानी मेरा भाई का दोस्त उसका वो चंचल व्यक्ति है। तो क्या करेंगे, माई ब्रदर और हुज फ्रेंड इज एन एक्टिव पर्सन, अब बिल्कुल करेंगे लिव्स इन अमेरिका। नहीं, माई ब्रदर का वर्ब देखिए यहाँ चला गया, ये देखिए, अब बीच में एक क्लॉज आ गया, जो है बीच में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा बाद में जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, तो कंजंक्शन का ही चैप्टर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंजंक्शन ये चैप्टर काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इसको गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए, और लिखने बोलने में कॉम्पिटिशन में सब चीज़ इसका प्रयोग होता है। थैंक यू वेरी मच।